दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज हेल्पलाइन में। शराब की दुकान क्या खोली, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। बीते दिनों 4 मई 2020 को तीसरे लॉकडाउन के लागू होने के बाद सरकार द्वारा कुछ छूट जनता को दे दी गई, जिसमें सरकार ने शराब के ठेकों को खोलने की इजाजत दे दी। इस इजाजत के आने के बाद शराब पीने वाले लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें अब यह लगा कि लॉकडाउन है तो क्या हुआ, कम से कम दारू तो मिलेगी। सरकार ने यह कदम राज्यों के और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उठाया, लेकिन अर्थव्यवस्था को बचाने के चक्कर में यह नहीं मालूम था कि सरकार जिन नियमों को लागू कर रही है उन नियमों को जनता ताक पर रख देगी। जनता ने तो सिर्फ अपने शराब के जुनून को बुझाने की कोशिश की, ना तो शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई, ना ही शराब के ठेकों पर मास्क पहनते हुए लोग। बहुत कम संख्या में लोगों ने मास्क पहने हुए थे। लोग कुछ इस तरीके से शराब खरीद रहे थे जैसे कि आम दिन ही हो। पुलिस प्रशासन भी कई जगह लाचार दिखाई दी। शराब बेचने वाले दुकानदारों ने तो समझा कि आज ही सारे साल भर की सेल उठा लेते हैं, लेकिन क्या पता था कि जब स्थिति नियंत्रण होगी तो भयावह होगी और इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू होंगी तो कुछ ऐसा होगा कि सरकार को दुकानें बंद करानी पड़ जाएंगी। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए दुकानों को बंद करने के आदेश दिए। जिन जगहों पर भीड़ खुद चली गई वहां तो फिर भी ठीक था, लेकिन कई इलाकों में कई ठेकों के बाहर पुलिस को लाठी चार्ज करके जनता को तीतर भीतर करना पड़ा। लोगों को घर भेजना पड़ा, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही लोग इस खुशी में कि आज शराब खरीदनी है लाइनों में लगे हुए थे और कोई 150 मीटर नहीं, लगभग 3 से 5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोगों को उम्मीद थी कि आज तो हम जी भर के पिएंगे, लेकिन ठेके बंद होने के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की हरकतों से कोरोना डर जाएगा या कोरोना बीमारी से आप बच जाएंगी? जी नहीं, आप जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं उतना ही कोरोना फैलेगा और खतरा बढ़ जाएगा। अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क भी पहनने हैं और एक उचित दूरी बनाकर ही चलना है। जरूरी ना हो तो घर से बेफिजूल बाहर भी नहीं घूमना है। सोशल गैदरिंग जैसी चीजों से बचना है। लेकिन आप तो जनाब यहाँ मजमा लगाकर दारू खरीद रहे हैं और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है। बात पुरुष और महिला की नहीं है, बात कोरोना की है। कोरोना कभी भी पुरुष और महिला को भेदभाव नहीं करता। यह सिर्फ बीमारी है, संक्रमण है जो कि एक से दूसरे इंसान में फैलता है। यदि इन खरीदारों में से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वह उन सबको कर देगा जो उसके संपर्क में आए हैं। इसके चलते ही अगले दिन सरकार ने दिल्ली में दारू पर 70% वैट बढ़ा दिया। उसके बाद भी स्थिति में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में उसको लेकर अपील भी डाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं आया कि जब एक तरफ व्यापारियों को उनके व्यापार स्थल खोलने से मना किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को पूजा पाठ करने के लिए खोलने से मना किया जा रहा है, तो सरकार को राजस्व कमाने के लिए क्या केवल दारू बेचना ही गवारा है, चाहे उससे लाखों हजारों लोगों की जान पर खतरा क्यों ना हो। इस सवाल के साथ ही और भी कई अन्य सवाल खड़े होते हैं कि जनता की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस बात को समझे जो बात सरकार पिछले कई महीनों से प्रचार करके समझाना चाह रही है कि वायरस जैसी चीज को खत्म करने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। बंद कर दी। पुलिस वाले पागल हो गए थे यार, बेचारे को कैसे झेलेंगे। सारे बंद, हाँ फिर बंद हो गया। चलो 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 चलो।